NBTV भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद में वेव सिटी से प्रभावित गांवों को वादे के मुताबिक नहीं मिला उनका हक। आपको बता दें कि वेव सिटी बिल्डर के कई वर्ष पहले हुआ था समझौते के मुताबिक नहीं मिला किसानों का हक। अभी तक अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हजारों किसानों का कहना है कि समय रहते हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। किसानों का गाजियाबाद प्रशासन के सामने समझौता का करारनामा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने आज तक उस मुद्दे पर बात नहीं की। किसानों जमीन पर अवैध कब्जा कर किसानों के साथ धोखा किया है, जिसके चलते 2010 से आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसी को लेकर आज भी किसानों की तरफ से लड़ाई जारी है। आने वाले 20 दिसंबर को किसानों ने अपनी रणनीति के साथ GDA का घेराव करते हुए प्रदर्शन करने का फैसला किया है। किसानों ने ये साफ कर दिया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। हाल ही में आंदोलन पर बैठे किसानों से मिलने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आश्वासन दिया है कि आपकी लड़ाई में हमारा साथ और सहयोग हर प्रकार से रहेगा। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए पीड़ित किसानों ने क्या कहा। नितिन जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दा है और किन मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? मैं आपको विस्तार से बता दूं, 2005 में मुलायम की सरकार में 2 बिल्डरों को लाइसेंस दिया गया, एक सन सिटी और वेव सिटी को, जो NH24 पर मेहरौली, काजीपुरा, बयाना, इकला, इनायतपुर में स्थित है। उस समय किसान अनभिज्ञ थे, उन्हें पता ही नहीं थी आपकी ज़मीन किस पर्पज़ के ली जा रही है। वो तो सोच रहे थे शायद यहाँ पे कोई खेती किसानी के लिए कोई ज़मीन ले रहा है, पर यहाँ पर मुनाफाखोरी के लिए ज़मीन ली गई, जो पाने दामों में खरीद कर आज जो है करोड़ों के दामों में कंपनी उसको बेचने का काम कर रही है। किसानों को उस मुनाफे में ना तो हिस्सेदारी मिली है आज तक, ना जो भूमिहीन जिन गाँव में रहते हैं ना उनको वो हिस्सेदारी मिली है। जो हमारे जो किसान हैं जो चाहते थे कि भाई हमारी ज़मीन जा रही है तो उसका फ़ायदा किसानों को मिले, वो आज तक नहीं मिला है। किसानों ने इसका आंदोलन किया और आंदोलन कई साल तक चला और 2014 में एक समझौता हुआ त्रिपक्ष वार्ता में, जिसमें वार्ता में संतोष यादव GDA उपाध्यक्ष थे और हमारे रंगाराव DM साहब मौजूद उसमें थे और धर्मेश यादव SSP उसमें मौजूद थे। वो समझौता 2 साल में अमल में लाना था और आज 7 साल बीतने के बाद भी उस समझौते पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज क्या समझौता था, क्या मांगे थी? समझौता ये था कि सभी किसानों को 8% प्लॉट मिलना चाहिए, भूमिहीन परिवारों को सबको मकान मिलना चाहिए, जो बेरोजगार लोग हैं गाँव में उन्हें रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, जो ज़मीन हमारी बची हुई है उसका सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, जो आज तक 6 साल से बल्कि 7 साल के करीब हो चुका है। 7 साल से आज किसानों की ज़मीन कोई खरीदी नहीं गई है। ये अपनी मनमर्जी के रेट हैं, अपनी पॉलिसी है और अकेले बिल्डर है, इसकी अपनी मनमर्जी चल रही है। अगर इस क्षेत्र में आड़ जोन घोषित होता और यहाँ के सैकड़ों की संख्या में अगर बिल्डर यहाँ पे आते तो आज हमारी ज़मीनों के कई करोड़ रुपए बीघे के भाव हमें मिलते। हमारे से मिले हैं, बिल्डर ने क्या आश्वासन दिया है? बिल्डर गुमराह कर रहा है और बिल्डर अपनी बात से मुकर रहा है। वो कह रहा है कि आज GDA VC के सामने, संतोष यादव के सामने ये समक्ष बैठा हुई कि किसानों को निःशुल्क प्लॉट दिए जाएंगे, कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। आज किसान अपने प्लॉट के लिए जाते हैं तो पहले तो एंट्री ऑफिस में नहीं होती और उसके बाद वो कहते हैं कि डेवलपमेंट चार्ज जमा करो और तब आपकी रजिस्ट्री होगी। अब आगे आपका क्या कदम होगा अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो? 20 तारीख की हमने चेतावनी दी है प्रशासन को। अगर 20 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम 20 दिसंबर को GDA का घेराव करेंगे और पूरा क्षेत्र एक होकर लामबंद होकर हम जो प्रशासन और शासन से और बिल्डर से पूरी तरह से मजबूती की तरह से लड़ाई लड़ेंगे और GDA का घेराव करेंगे। आयोजित की गई है, किस संबंध को लेकर? वो वेव सिटी के खिलाफ की गई है। वेव सिटी के साथ हमारा 2014 में एक समझौता हुआ था त्रिपक्षीय वार्ता के साथ। उस टाइम पर VC संतोष कुमार यादव जी थे, रंगाराव DM जी थे और धर्मेंद्र यादव हमारे यहाँ SSP थे उस टाइम पर। तो हमारी एक वार्ता हुई थी, काफ़ी समय से आंदोलन चलने के बावजूद, जब त्रिपक्षीय वार्ता होने के बावजूद आज बिल्डर उन वादों से मुकर रहा है और 2 साल में उसे वो लागू करना था जिसे वो लागू नहीं कर पा रहा है। आज 6-7 साल इसे हो गए हैं, किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित है, परेशान है और अब नई कंडीशन उस समझौते से अलग कोई भी अगर जाता है पीछे तो कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो हमसे फिर DPR की बात हटा देते हैं कि हमारी अभी DPR स्वीकृत नहीं हुई है, जबकि उसके सारे काम हो रहे हैं। पुराना नक्शे पे जो प्लॉटिंग कुछ हुई थी वो प्लॉटिंग पे भी अब मना करता देने के लिए, तो लोगों को, किसानों को छलने का काम कर रहा है। उस समझौते में जो हमारे यहाँ के गरीब लोग थे
जो भूमिहीन थे उन्हें फ्लैट देने की बात थी। अभी तक एक आदमी को भी 1% को भी कोई फ्लैट नहीं दिया गया। जो 8% भूखंड देने थे उसमें कुछ लोगों को देने के बावजूद वो बंद कर दिए गए हैं। उसमें नया कोई ना इन्होंने नक्शा दिया है, ना कोई इन्होंने नई रजिस्ट्री की है, ना किसे दे रहे हैं। जो गांवों का संपूर्ण इन्हें विकास करना था, आज तक जितने प्रोजेक्ट के अंदर गांव आ रहे हैं, किसी भी गांव की पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं करा। जो इन्हें करना था, चमासों में पूरे गांव का जोड़ों में पानी जाता है, वो जोड़ रास्तों पे पानी भर रहा है। जो जोड़ के आसपास घर बने हुए हैं उनमें पानी भर रहा है। जोड़ से बाहर गांव से पहले तो खेतों में पानी चले जा रहा था निकल के, मगर अब जब से बिल्डर ने वो ज़मीन ले ली है, वहाँ कोई निकासी का समाधान नहीं करा है। सामुदायिक केंद्र बनाने थे, जो गरीब लोगों के गांव गए ने सामुदायिक केंद्र बनाने थे जिनमें ब्याह शादी वगैरह हो जाए, वो आज तक ये कोई नहीं बना पाए, एक नहीं बना पाए। स्कूल बच्चों से मतलब था, वो कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ ज़मीन जो बची हुई ज़मीन ने थी उसका ये था कि भाई ठीक है, हम बैठ कर किसानों से वार्ता करेंगे और जो भी रेट उचित होगा उस उचित रेट के ऊपर हम लेंगे, 4 गुना के हिसाब से लेंगे। जैसे भी है, इन्होंने 4 गुना तो देने की बात है ही, प्रशासन शासन ने मिलकर और इसके कब्जे करा दिए। जिन ज़मीनों पर मुआवजा तक नहीं उठ पाया है, जो बेच की नहीं है किसानों ने, वे ज़मीन ने इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा ली हैं। लोग बाग आज भी धरने पे हैं, वहाँ धरना चल रहा है क्षेत्र के अंदर। बिल्डर का क्या नाम है? बिल्डर का नाम है ये वेव ग्रुप। इन सब बातों को लेकर आपने प्रशासन के पास गए? प्रशासन के पास 22 तारीख में हम GDA में गए, DM साहब के पास आए, उन्हें इस समझौते के प्रति अवगत कराया गया है, बिल्डर को अवगत कराया गया है। मुझसे उन्होंने अभी तक जो उस टाइम पे तो उन्होंने कह दिया भाई ठीक है, बिल्डर से वार्ता कराएंगे, हम बुलाते हैं उन्हें, क्या मामले कैसे हैं, मगर हम पे अभी तक कोई ना सूचना है ना कोई इसमें कार्रवाई की गई है। आज 15-20 दिन ऊपर हो गए हैं। तो आगामी हमारी अब प्लानिंग और रणनीति ये है कि भाई अगर ये हमारे प्रशासन अगर हमारी बिल्डर से इन मांगों को पूर्ण रूप से लागू नहीं कराता तो हम 20 तारीख में GDA का घेराव करेंगे। लोकेश नागर, भारतीय किसान संगठन से जिला अध्यक्ष। लेकर आज आपने जो है प्रेस वार्ता रखी है, ये वेब सिटी के मुद्दे के लिए प्रेस वार्ता रखी है। जो हमारा सन 2014 में इनसे समझौता हुआ था, ये किसी भी समझौते पे पूरे नहीं उतरे हैं और इनके गुंडे जाकर ज़मीन पर कब्जा करते हैं और प्रशासन भी साथ में है। अभी हमारे बमेटे गांव में किसान को पैसा नहीं मिला और ज़मीन पर और कब्जा कर लिया। लगभग कितने गांव आ रहे हैं इसमें 18 गांव हैं। अगर आपकी मांग नहीं मांगने गई तो क्या करेंगे आगे? अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम 20 तारीख में GDA का घेराव करेंगे। प्रशासन की किस तरीके से आप भूमिका मानते हैं? प्रशासन आपके साथ है या नहीं? प्रशासन हमारे साथ नहीं। अभी 7 तारीख में सन सिटी का DPR पास हुआ था, उसमें किसान के हित की एक भी बात नहीं है।